हेलो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग। आज की जो वीडियो है वो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। वो इसलिए क्योंकि आज की जो वीडियो है उसमें मैं किसी स्कॉलरशिप के बारे में आपको बताऊंगी। तो लास्ट इनटेक था वो गुजर चुका है। जिन बच्चों के एडमिशन वगैरह हो गया, उनका इंटरव्यू वगैरह हो गया, उनका सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह वो रेडी कर रहे हैं। अब वो वीज़ा वगैरह के लिए अप्लाई करेंगे क्योंकि कुछ ही टाइम अगले 1-2 महीने में जो है वो उनका एडमिशन नोटिस जो है, एडमिशन लेटर जो है वो उन तक पहुँच जाएगा। तो फिर जो है वो लोग अप्लाई करेंगे वीज़ा के लिए। तो अभी जो है वो टाइम हुआ जाता है कि नेक्स्ट जो है वो स्कॉलरशिप्स ओपन हो गई हैं काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ में, और कुछ यूनिवर्सिटी जो है उनमें आहिस्ता आहिस्ता जो है वो ओपन हो रही हैं। तो आज की जो वीडियो है उसमें मैं आपको बताऊंगी एक स्कॉलरशिप के बारे में। और कुछ ही जो है वो टाइम पहले, 1-2 दिन पहले जो है मेरे कुछ फेलोज ने मुझे बताया था कि उसकी स्कॉलरशिप के बारे में, और वो बहुत ही ज़्यादा जो है बेनिफिशियल स्कॉलरशिप है। उसके डिफरेंट जो है बेनिफिट्स हैं। सबसे उसका पहले यह है कि वो फुली फंडेड स्कॉलरशिप है और चाइना की जब सबसे ज़्यादा हाईली पेड जो है वो स्कॉलरशिप है। और स्कॉलरशिप का जो नाम है वो है स्वार्जमन। कुछ लोग उसको स्वार्जमन बोलते हैं, कुछ उसको श्वार्जमन बोलते हैं। आई डोंट नो मतलब जिसकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है वो क्या है। तो मैं जो है वो स्क्रीन के ऊपर जो है वो लिख दूंगी उसको। स्वार्जमन स्कॉलरशिप है उसका नाम। और ये जो है वो तसिंगुआ यूनिवर्सिटी है, तसिंगुआ है या तशिंगुआ यूनिवर्सिटी है चाइना की, वो जो है उसको ऑफर करती है। और उसमें यह है कि उसमें कोई फील्ड की जो है वो रिस्ट्रिक्शन नहीं होती कि लाइक इस फील्ड के बच्चे इसमें सिर्फ अप्लाई कर सकते हैं, या इस वाले या इस तरह का कोई भी सीन नहीं होता उसमें। तो उसमें कोई भी फील्ड का बच्चा जो है उसमें अप्लाई कर सकता है। और उसमें जो है वो बहुत ज़्यादा जो है बेनिफिट्स हैं। उसमें ये भी होता है कि आपकी फुली फंडेड स्कॉलरशिप होती है। उसके अलावा जो है आपको स्टाइपेंड मिलता है राउंड अबाउट, जैसे सीएससी वालों को मिलता है 3500 उसको पर मंथ जो है स्कॉलरशिप मिलता है। उसके बाद जो उसका प्लस पॉइंट है वो ये है कि आपका जो अकोमोडेशन होता है वो फ्री होता है, वो स्कॉलरशिप में जो है वो इंक्लूडेड होता है। और थर्ड जो उसका प्लस पॉइंट होता है वो ये होता है कि आपके एक्सपेंसेस होते हैं वो स्कॉलरशिप में ही जो है वो काउंट होते हैं। लाइक आपका जो आपके फ्लाइट के एक्सपेंसेस होते हैं, चार्जेस होते हैं, फेयर होता है, वो भी इसी स्कॉलरशिप में ही आपका जो है इंक्लूडेड होता है। तो ये स्कॉलरशिप जो है बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है इस हवाले से। तो इसकी जो डिटेल्स हैं वो मैं आपको दिखाती हूँ इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके कि आपने किस तरह से अप्लाई करना है, उसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं और सारा कुछ। तो इसमें लाजमी आप अप्लाई कीजिएगा क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल जो है स्कॉलरशिप है। क्योंकि जब मैं अप्लाई कर रही थी तो आई डोंट नो, मुझे नहीं इस स्कॉलरशिप के बारे में किसी ने भी नहीं बताया था, और ना ही मैं इसमें मैंने जो है वो अप्लाई किया था। अगर मैंने अप्लाई किया था तो क्या पता इसमें मेरा भी हो जाता, तो आज मैं भी जो है वो स्वार्जमन स्कॉलरशिप में होती। तो इसलिए मैं आपको कह रही हूँ कि आपके पास बेस्ट चांस है। अगर आपको समझ आ जाता है सारा प्रोसेस तो आप इसमें जो है वो लाजमी अप्लाई कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इजी प्रोसेस है। कोई इसमें कोई इतनी बड़ी चीज़ें नहीं है, कोई भी इसमें इतना मुश्किल प्रोसेस नहीं है। सारे सिंपल डॉक्यूमेंट्स हैं जिस तरह बाकी चीज़ों में चाहिए होते हैं, बाकी स्कॉलरशिप्स के लिए चाहिए होते हैं, तो इसमें भी वही चाहिए। और दूसरी बात यह है कि इसका बहुत सारा टाइम भी पड़ा हुआ है। मतलब अभी कुछ ही 1 महीना पहले जो है वो ये ओपन हुआ है स्कॉलरशिप, तो इसलिए इसके पास जो है बहुत सारा टाइम पड़ा हुआ है। आप इजीली इसमें जो है अप्लाई कर सकते हैं और अपने डॉक्यूमेंट्स भी इजीली जो है वो रेडी कर सकते हैं। तो चलते हैं हम अपनी स्क्रीन पे। तो उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें ताकि आने वाली वीडियो जो है आपको मिलती रहें। और सबसे पहले हम आ जाते हैं जी लैपटॉप की स्क्रीन पर। तो यहाँ पर जो है वो हम लोग सर्च करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखा देती हूँ। हम लिखते हैं जी एडमिशन, ये स्वार्जमान लिखेंगे तो आपके पास जो है वो पहले ही इसका आ जाएगा लिंक। तो इसको हम एडमिशन पे क्लिक करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा आपके पास इसका ऑफिशियल पेज। ठीक है, तो ये हमारे पास ओपन हो गया। तो इसमें देखते हैं कि नेक्स्ट जो है वो इसका क्या प्रोसेस है। इसकी डिटेल सारी जो है यहाँ पर दी हुई है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि उनको चाहिए क्या, मतलब उन्होंने लिखा हुआ है कि व्हाट वी आर लुकिंग फॉर। सबसे पहले उनको चाहिए क्या, उन्होंने कहा हुआ है कि हमारे पास ये क्वालिटीज़ जो हैं वो बंदे में होनी चाहिए जो उनको चाहिए। सबसे पहले जो है आप में लीडरशिप एबिलिटी होनी चाहिए, और आपका जो है वो एकेडमिक जो रिकॉर्ड है वो अच्छा होना चाहिए। उसके बाद जो है आप ओपन माइंड होने चाहिए, मतलब आप सही वाले जो है ओपन माइंड बंदे उनको चाहिए। उसके बाद हम बात कर लेते हैं जी एलिजिबिलिटी पे। तो एलिजिबिलिटी में उन्होंने कहा है कि लीडरशिप स्किल्स उनको चाहिए। उसके बाद जो है उसका जो करेक्टर है वो एग्जाम्पलरी होना चाहिए। कैंडिडेट मस्ट मीट द फॉलोइंग क्राइटेरिया। नेक्स्ट उन्होंने क्राइटेरिया ये दिया हुआ है। तो क्राइटेरिया हम देख लेते हैं कि उन्होंने कहा है कि अंडर ग्रेजुएट डिग्री जो है उस बंदे के पास होनी चाहिए। और अंडर ग्रेजुएट डिग्री में जो बेस्ट थिंग है ना वो आपके पास ये है कि कोई स्पेसिफिक फील्ड जो है वो नहीं है। नो रिक्वायरमेंट्स फॉर अ स्पेसिफिक फील्ड, मतलब किसी भी फील्ड का बंदा जो है वो इसमें अप्लाई कर सकता है, चाहे वो आईटी का है, चाहे वो मैथ का है, चाहे वो एग्रीकल्चर का है, चाहे वो मेडिकल का है, वट एवर जो भी आपका सब्जेक्ट है, जो भी आपका मेजर है, उससे रिगार्डलेस हैं आप, और आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बस ये है बात ही कि आप में लीडरशिप पोटेंशियल होना चाहिए बस।
उसके बाद जो है एज की बात करें तो उन्होंने कहा है कि 28 तक जो है उसकी एज होनी चाहिए, 18 और 28 के दरमियान में होनी चाहिए। और उसके बाद उन्होंने कहा है कि इंग्लिश जो है उस लैंग्वेज में वो प्रोफिशेंट होना चाहिए बंदा। अगर आपके पास आइल्स है या टोफल है तो वो वेल एंड गुड है, ये उन्होंने सारा स्कोर वगैरह भी दिया हुआ है यहाँ पे। और अगर आपके पास ये नहीं है, आपके पास यूनिवर्सिटी की तरफ से इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर है, ये लिखा हुआ है इंग्लिश प्रोफिशिएंसी जो है, अगर लेटर है तो वो भी मे बी वो चल जाए, लेकिन होप सो आप कोशिश करें कि आपके पास आइल्स या टोफल वगैरह है तो ये आपके पास प्लस पॉइंट होता है। उसके बाद हम देख लेते हैं इसकी रिक्वायरमेंट्स और इसकी क्लोजिंग डेट और ओपनिंग डेट्स वगैरह देख लेते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने कहा हुआ है कि ये जो एप्लीकेशन है वो ओपन हो चुकी है, नाउ ओपन है, और इसकी जो डेडलाइन है वो है जी September 12। तो अभी काफ़ी टाइम पड़ा हुआ है, अभी तो मई चल रहा है और नेक्स्ट काफ़ी सारे मंथ्स पड़े हुए हैं, तो आप इजीली इसमें जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। इसकी जो सिलेक्शन होगी वो होगी जी अक्टूबर और नवंबर में, मतलब जो बच्चे सिलेक्ट होंगे उनको उनका रिव्यू वगैरह हो जाएगा और इनके इंटरव्यू वगैरह हो जाएगा और सारा कुछ। और जो प्रोग्राम है वो कब स्टार्ट होगा, वो होगा जी नेक्स्ट ईयर में, अगस्त में। उसके बाद जो है वो ये चाइनीज़ जो होल्डर हैं, पासपोर्ट होल्डर हैं, उनके लिए भी ये एप्लीकेशन जो ये स्कॉलरशिप है वो अवेलेबल है। उसके बाद ये वाला जो आइकॉन है यहाँ पे आप क्लिक करेंगे अप्लाई नो पे, तो इसका जो है वो एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह फिल वो ओपन हो जाएगा, तो आप उसको फिल कर देंगे। खैर हम नेक्स्ट जो है वो इसकी देखते हैं कि मतलब डॉक्यूमेंट्स कौन से चाहिए और सारा कुछ। तो इसमें सबसे पहले जो हमारे पास चीज़ है वो है जी ऑनलाइन एप्लीकेशन, मतलब एक एप्लीकेशन जो ऑनलाइन है वो आपने सारी इंग्लिश में है, और उसको सारे को अच्छे से आपने फिल करना है, क्योंकि जो इनकम्प्लीट एप्लीकेशन होती है वो जो है वो मतलब एप्लीकेशन में नहीं, वो उसको मानते नहीं है। जो इनकम्प्लीट होती है उसको वो पहले ही उसको निकाल देते हैं, साइड पे कर देते हैं। तो इसलिए आप कोशिश किया करें कि जो एप्लीकेशन है आपकी वो फुल्ली फील्ड हो, ठीक है। उसके बाद जो दूसरी बात उन्होंने कहा है कि स्पोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, और डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या जो चीज़ें हैं वो रिक्वायर्ड नहीं है उनको, लाइक पोर्टफोलियो और राइटिंग सैम्पल्स और एडिशनल रिकमेंडेशंस जो है वो कहते हैं कि ये फजूल चीज़ें हमें नहीं चाहिए। जो इन्होंने मेंशन की हुई हैं चीज़ें, लेट्स सी क्या क्या मेंशन किया हुआ, सिर्फ वही चीज़ें उनको चाहिए। तो उसमें जो है उन्होंने बताया हुआ है कि एप्लीकेशन होम पेज बताया हुआ है। सबसे पहले तो उनको पर्सनल इन्फॉर्मेशन चाहिए। पर्सनल इन्फॉर्मेशन में ओबियसली आपका सारा बैकग्राउंड आ जाएगा, मतलब आप किस कंट्री से हो और सारा कुछ आ जाएगा। उसके बाद जो है अबाउट मी, मतलब आपकी नेम, बायोडाटा और बर्थडे, और मतलब किस कंट्री से हो, किस सिटी से हो, पासपोर्ट नेम और सारा कुछ वो चीज़ें आ जाएगी, आपकी आइडेंटिटी आ जाएगी। उसके बाद जो आपकी एजुकेशन के हिसाब से आ जाए तो आपका एजुकेशन बैकग्राउंड आ जाएगा, मतलब आपके मैट्रिक में जो भी रिज़ल्ट था आपका वो आप मेंशन करेंगे, आपका यूनिवर्सिटी, आपका कॉलेज, सारा कुछ। उसके बाद जो है आपकी लैंग्वेज स्किल्स होंगी, लाइक आप मतलब आपकी जो नेशनल लैंग्वेज है वो कौन सी है। उसके बाद जो है आपकी इंग्लिश लैंग्वेज है उसमें क्या आपका स्कोर है या कोई बैंड है वो कौन से हैं। और इसके अलावा अगर अदर लैंग्वेजेस भी आपको होती हैं तो वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। उसके बाद जो है वो लीडरशिप रोल्स में आ जाएगा, तो ओबियसली लीडरशिप में आप मेंशन करेंगे कि आपने किस किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ या किसी भी मतलब जो है किसी भी ग्रुप के साथ अगर आपने काम किया हुआ है, तो उसमें लीडर बन के अगर काम किया हुआ है तो मतलब क्या आपका रोल था और क्या क्या काम आपने किया हुआ है, कौन सी डेट में किया हुआ है, तो ये सारा कुछ आप इसमें मेंशन करेंगे। उसके बाद जो अगर आपको कोई अवार्ड मिले हुए हैं, मतलब आपने मतलब कोई भी नेशनल लेवल पे या आपने लोकल लेवल पे भी अगर काम किया हुआ है तो आपको कोई अवार्ड मिला हुआ है तो वो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। उसके बाद जो है आपका कोई प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है तो वो यहाँ पे आप मेंशन करेंगे। उसके बाद जो ऐसे होगा, ऐसे में जो है इसमें कोई इन्होंने लिमिट्स दी होगी, आई थिंक कुछ वर्ड्स की लिमिट्स होगी जी, ये दी हुई है 750 वर्ड्स की लिमिट्स दी हुई है कि मतलब आपने जो है वो 750 वर्ड्स में एक पूरा ऐसे लिखना होगा। और इस ऐसे में आपने सारी अपनी एबिलिटीज़ और अपने सारा पैशन जो है वो सारा आप इसमें डिस्क्राइब करेंगे, अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद रिकमेंडेशंस की बात आ जाए तो यहाँ पर जो है वो इनको रिकमेंडेशन जो है वो चाहिए जी, आई थिंक 3 चाहिए इनको रिकमेंडेशंस। 3 रिकमेंडेशन चाहिए इनको, मतलब आप अपने यूनिवर्सिटी प्रोफेसर से जो है वो रिकमेंडेशन लेटर जो है वो यहाँ पर साइन करवा के तो यहाँ पे ऐड करेंगे, या फिर जो भी इनका सीन होगा वो आप यहाँ पे ऐड करेंगे। उसके बाद जो है वो एडिशनल इन्फॉर्मेशन वगैरह होगी, सिग्नेचर होगा और ये सारी चीज़ें। उसके बाद जो है हम थोड़ा बैक पे देख लेते हैं। फिर उन्होंने कहा है कि ऐसे की बात हो गई थी हमारी, और ट्रांसक्रिप्ट में तो ओबियसली आपके सारे जो भी आपका एकेडमिक बैकग्राउंड होगा वो सारा आ जाएगा, मतलब आपके एफएससी का, मैट्रिक का और जो बीएस का जो आपका डीएमसी वगैरह होगा वो सारा रिकॉर्ड आ जाएगा। उसके बाद जो 3 रिकमेंडेशन लेटर हैं, ये देखिए
ऐड किए हुए हैं वो आपने देने होंगे। उसके बाद जो है वो वीडियो इंट्रोडक्शन होगा। वीडियो इंट्रोडक्शन में हम देख लेते हैं कि क्या होगा। 1 मिनट की आपने शॉर्ट वीडियो बनानी होगी जिसमें आपने जो है वो सेल्फ इंट्रोडक्शन देना होगा। तो ये चीज़ इजी हो जाती है आपको एक तरह से एवेलुएट करने के लिए, लाइक आप में पोटेंशियल क्या है, आप में कॉन्फिडेंस लेवल कितना है। और ये चीज़ें जो है वो आपकी 1 मिनट की वीडियो में ही आप जो है वो अगला बंदा अंदाज़ा लगा लेता है कि आप कितने पानी में हो। तो ये जो वीडियो इंट्रोडक्शन है ना, ये अच्छी चीज़ हो जाती है, टाइम जो है ना वेस्ट होने से बचा लेती है। उसके बाद जो थर्ड प्रोसेस होगा वो होगा कि एप्लीकेशन रिव्यू का और इंटरव्यू का। मतलब वो जो कमेटी है वो आपकी एप्लीकेशन को रिव्यू करेगी और फिर जो है जो सिलेक्टेड बच्चे होंगे उनका इंटरव्यू किया जाएगा। उसके बाद जो है फिर आपको लेटर वगैरह आ जाएगा और बाकी का सारा प्रोसेस। तो अगर हम देखें इसकी एप्लीकेशन पे अप्लाई नाउ करके भी मैं आपको दिखा देती हूँ। तो ये एप्लीकेशन होम पेज है। यहाँ पे ये वाली जो होती है ना, ये इंस्ट्रक्शंस होती हैं, ये लाजमी आप पढ़ लिया करें क्योंकि ये चीज़ें जो है वो बहुत ज़्यादा काम की होती हैं और हम अक्सर इनको जो है वो निगलेक्ट कर देते हैं। तो अगर आपने मतलब पहले कोई भी एप्लीकेशन दी हुई है, सबमिट करवाई हुई है, तो वो यहाँ पर उसका स्टेटस और स्टार्टेड मतलब कब आपने दी थी और सारा कुछ यहाँ पे लिखा होगा। अगर आप पहली दफ़ा एप्लीकेशन दे रहे हैं तो यहाँ पे आप करेंगे स्टार्ट न्यू एप्लीकेशन। तो स्टार्ट न्यू एप्लीकेशन के लिए जो है ये कि मैंने अभी पहले ट्राई की थी थोड़ी देर पहले, तो हम उसी को ही देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले इसमें आपने जो है वो लॉगिन करना होता है। लॉगिन के लिए बहुत सिंपल सा प्रोसेस है, कोई इतना बड़ा कोई 30 मार खान का वाला काम नहीं है। इसमें सिंपली आपने ईमेल अपना जो है पुट करना होता है और पासवर्ड लगाना होता है और ईमेल पे आपका कोड आ जाता है और फिर आप जो है उस कोड को वहाँ पे पुट करते हैं तो आपका लॉगिन हो जाता है। तो ये वाला जो है इसका एप्लीकेशन फॉर्म है। यहाँ पे पहले तो आपकी जो है पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, ये सारा कुछ आप ऐड करेंगे। ये इसमें कोई भी इतनी चीज़ें नहीं है मुश्किल, ये सारी ईजी चीज़ें हैं। उसके बाद अबाउट मी में देख लेते हैं क्या है। इसमें जो है वो आपने समराइज़ करना है अपनी लीडरशिप को और फ्यूचर एस्पायरेशंस को, मतलब सारा कुछ जो है आपने इसमें बताना है। उसके बाद जो आपका सीवी होगा वो आपने यहाँ पे अटैच करना है। उसके बाद जो वीडियो इंट्रोडक्शन होगा वो यहाँ पे आपने अटैच करना है। उसके बाद आपने इंटरेस्ट बताना है कि आपको कौन से वाली फील्ड में जो है वो इंटरेस्ट है। 2 फील्ड आपने यहाँ पे सिलेक्ट करने होंगे। उसके बाद जो है ये बताना है कि आपने मतलब पहली दफ़ा अप्लाई कर रहे हैं स्कॉलरशिप में, जो आपने पहले भी अप्लाई किया हुआ है। उसके बाद थर्ड जो ऑप्शन है उसमें एजुकेशन है। तो ओबीसी एजुकेशन में क्या होगा कि आपने मतलब अपना सारा एकेडमिक बैकग्राउंड जो है वो बताना होगा यहाँ पर। यहाँ पे आप सारे अपने इंस्टीट्यूट ऐड करेंगे, डिग्री ऐड करेंगे और डेट्स अटेंडेड, मतलब कौन कौन से रिजल्ट किस डेट को आए हुए वो आप लिखेंगे यहाँ पे और सारा कुछ। और उसके बाद जो लैंग्वेज स्किल की बात कर लें हम, तो लैंग्वेज स्किल में पहले तो आपने बताना है कि मतलब आपने कौन कौन सी लैंग्वेज जो है वो आपने की हुई है या आपको आती है जिसमें आप प्रोफिशेंट हैं, तो वो आपने सारी यहाँ पे लिखनी होगी, यहाँ पे ऐड करनी होगी। उसके बाद इंग्लिश प्रोफिशेंसी जो है उसमें आपने बताना है कि आपने मतलब कौन सा टेस्ट दिया हुआ है और सारा कुछ, ये सारी चीज़ें जो है आप पढ़ लें। उसके बाद लीडरशिप रोल्स में भी बात कर लें हम लोग, तो इसमें जो है वो लीडरशिप रोल्स में आपने ऐड करना है कि आपने मतलब किस ऑर्गेनाइजेशन में काम किया और आपका वहाँ पे रोल क्या था और आपने स्टार्ट कब किया था और एंड कब किया था, ये सारा कुछ आपने यहाँ पे ऐड करना है। उसके बाद अवार्ड्स की बात कर लें हम लोग, तो यहाँ पर आपने अपने अवार्ड्स का सारा ऐड करना है कि मतलब आपको कौन सा अवार्ड मिला था किस ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से और वो किस कंट्री में थी और उसकी डेट लिख देनी है आपने, ये सारा कुछ। उसके बाद जो प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है इसमें जो है वो आपने ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखना है जिसमें आपने काम किया होगा और डेट्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, मतलब आपने कब से कब तक जो है वो काम किया था वो आपने यहाँ पे डेट्स मेंशन करनी होगी। उसके बाद जो है आपने ऐसे जो लिखना है वो यहाँ पर है, उसमें आपने बताना है 750 वर्ड्स, इसमें जो है मैक्सिमम उन्होंने बताया हुआ है। तो ये चीज़ें जो है उन्होंने कहा है कि ये चीज़ें हम देखना चाह रहे हैं कि आपके ऐसे में ये चीज़ें जो है आपने बतानी है कि आप अपनी एबिलिटीज़ को जो है वो किस तरह से यूज़ करेंगे नेक्स्ट किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए और सारा कुछ। ये सारी इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं, इन इंस्ट्रक्शंस को देखने के लिए जो है देख कर आप जो है वो ईजिली ऐसे जो है वो लिख सकेंगे। तो ये जो है मेजर थिंग होगी आई थिंक एवेल्यूएशन के लिए, क्योंकि ये ऐसे ही बताएगा कि आप मतलब इस स्कॉलरशिप के लिए जो है एप्लीकेबल हैं या नहीं। उसके बाद रिकमेंडेशन की बात आ जाए तो रिकमेंडेशन इनको चाहिए थी 3, और यहाँ पर आप नेम ऐड करेंगे जो भी आपको रेकमेंड कर रहे हैं और यहाँ पर उसका स्टेटस, मतलब उनका कौन सा, मतलब वो प्रोफेसर हैं टीचर, मतलब क्या उनका जो है वो है उनका स्टेटस, वो यहाँ पे आप ऐड करेंगे। उसके बाद जो है वो डिसिप्लिनरी एक्शन है। डिसिप्लिनरी एक्शन में आपने ये चीज़ें सारी फिल करनी है कि लाइक आप कहीं कभी सस्पेंड हुए हैं या आप पे कोई भी चार्जेस, मतलब कोई जेल जुल गए हैं, कोई लीगल इलीगल वाला कोई मैटर है, तो वो सारा कुछ यहाँ पे ऐड करेंगे। उसके बाद एडिशनल इन्फॉर्मेशन की बात आ जाए तो यहाँ पर जो है आप एडिशनल बताएंगे कि मतलब आपने कभी भी
जो है किसी और लोकेशन के अप्रोच किया है या क्या सीन है, मतलब कभी भी वीज़ा के लिए अप्लाई किया हुआ है किसी और कंट्री के लिए, या कभी आपने इसके कहाँ से सुना और आपने कोई मिलिट्री सर्विस दी हुई है, या मतलब ये सारी चीज़ें जो है एडिशनल चीज़ें आ जाएंगी। उसके बाद जो है सिग्नेचर का आ जाएगा, यहाँ पे आप अपना सिग्नेचर वगैरह करेंगे। यहाँ पे जो है वो आप अपना यहाँ पे सिग्नेचर करेंगे, तो मतलब ये वाला जो है एक तरह से आपका एग्रीमेंट हो जाएगा। तो यहाँ पर ये सारा आप अच्छे से पढ़ लेना कि इसमें क्या क्या लिखा हुआ है, और सच सारी चीज़ें उन्होंने कहा हुआ है कि एट एनी टाइप ऑफ AI जनरेटेड सच एज विल नॉट बी क्रिएट अ मटीरियल सबमिटेड एज पार्ट ऑफ द एप्लीकेशन। मतलब आप एप्लीकेशन में जो चीज़ें भी आप ऐड कर रहे हैं वो कहीं भी AI जनरेटर नहीं है, आपने खुद से की हुई है, सारा एग्रीमेंट है। तो ये वाला चीज़ जो है ये आप ध्यान से पढ़ लेना, इसमें क्या क्या चीज़ें मैंशन हुई है। तो यहाँ पर आप साइन करेंगे आपने, और उसके बाद जो है वो रिव्यू करेंगे आप अपनी सारी एप्लीकेशन को। और यहाँ पे जो चीज़ें आपने ऐड की होंगी वहाँ पे जो है वो आ जाएगा, टिक का निशान आ जाएगा लाइक, और फिर यहाँ पे जो है आप फिर अप्लाई कर देंगे। तो ये सारा इजी प्रोसेस, इतना मुश्किल काम नहीं है, बस थोड़ा सा ये है कि मेहनत वाला काम है। तो होप सो आपको आज की वीडियो जो है वो बहुत अच्छी लगी होगी, बहुत इन्फॉर्मेटिव भी लगी होगी। और मैंने चीज़ों को इतना कम्प्लेक्स नहीं किया, मैंने रखा है कि चीज़ों को जितना ज़्यादा इजी बनाया जा सके, जितना मैंने इजी वर्ड्स में मेरे से हो सका है मैंने उसको जो है एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। तो होप सो आपको सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। अगर कोई भी चीज़ समझ नहीं आई हो तो आप जो है वो मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर मेरे इंस्टा पे जो है वो मुझे मैसेज कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। तो आप इसमें लाजमी अप्लाई करें, क्योंकि इसमें कोई भी फील्ड की जो है रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई भी फील्ड का बंदा जो है वो इसमें अप्लाई कर सकता है, आल्दो कि अगर वो उसके पास वो सारी एबिलिटीज़ हैं। तो होप सो आपको वीडियो जो है वो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा, ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो जो है वो आपको मिलती रहें। और मिलते हैं इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।